तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि टर्की अगर नेटो का सदस्य है तो इसके पीछे कुछ बेसिक से कारण है। एक तो टर्की की लोकेशन, उसे आधा आप एशिया कह सकते हैं, आधा यूरोप कह सकते हैं, या फिर एशिया से यूरोप में अगर आपको घुसना है तो एक दरवाजे के तौर पर आप टर्की को ले सकते हैं। इसके अलावा रशिया की घेराबंदी करने के लिए भी टर्की की जो लोकेशन थी वो बड़ी सूटेबल थी अमेरिका के लिए। इन सब कारणों की वजह से नेटो में फाइनली एंट्री हो जाती है टर्की की। इसके अतिरिक्त जो टर्किश लोग हैं ये भी काफी हद तक घुले मिले हुए हैं यूरोपियन लोगों से। आज थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए जरूर मिल रहा है, इनके बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं, कारण है एर्दोगान। लेकिन बाकी अगर टर्की को देखा जाए तो उसे आप बिल्कुल यूरोपियन देश कह सकते हैं। वहाँ का आर्किटेक्चर भी आपको बिल्कुल यूरोपियन देशों की तरह ही मिलेगा। वहाँ पर जो उनका लाइफस्टाइल है, उनका जो खाना वगैरह है, ये सारी चीजें लगभग आपको यूरोपियन देशों की तरह ही मिलेगी। और यही सारे कारणों की वजह से टर्की को भी काफी ज्यादा तवज्जो दिया गया यूरोपियन देशों द्वारा और फाइनली टर्की को नेटो का सदस्य बना दिया गया। लेकिन अब नेटो के अंदर एक प्रॉब्लम है कि अगर किसी नए देश की सदस्यता आपको लेनी है तो उसके लिए अनिवार्य ये होगा कि नेटो में जितने भी सदस्य इस समय मौजूद हैं उन सभी की स्वीकृति मिले। अब ऐसी परिस्थिति में होता यह है कि कई सारे नए देश नेटो के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते कई सारे देश उनका विरोध करते हैं, वीटो लगा देते हैं और कई सारे देशों की जो ख्वाहिश होती है कि नेटो ज्वाइन करवाया जाए, ये सारी ख्वाहिशें ही रह जाती है। लेकिन इसके बावजूद देखा गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट देश ऐसे हैं जिन्हें कि नेटो ज्वाइन करवाना अमेरिका सहित बाकी पश्चिमी देशों की प्राथमिकता रही है, जिनको ज्वाइन करवाने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की। इसमें दो नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तो फिनलैंड और दूसरा स्वीडन। ये दोनों ही देश अगर नेटो ज्वाइन कर लेते हैं और इन दोनों देशों में नेटो की फोर्सेस अगर एंट्री ले लेती है तो ये रशिया की घेराबंदी और ज्यादा पहले की तुलना में मजबूत कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में हर हाल में इन दोनों देशों को नेटो की सदस्यता दिलवानी थी। लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी कि टर्की इन दोनों ही देशों के खिलाफ था। इसके पीछे के कारण कई सारे हैं, जिनमें से एक कारण कुर्दिश लोगों का है, जिसके ऊपर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। कुर्दिश लोगों को टर्की आतंकी मानता है और इन कुर्दिश लोगों को समर्थन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं फिनलैंड और स्वीडन। और इस वजह से फिनलैंड स्वीडन के साथ टर्की का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी पुराने समय से चल रहा है। इस वजह से टर्की ने इन दोनों देशों की एंट्री को लेकर वीटो लगा दिया था। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं टर्की रशिया के साथ दोस्ती भी निभा रहा था, S-400 वगैरह खरीदे हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से इन दोनों देशों की जो सदस्यता थी नेटो में वो सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। लेकिन फाइनली बाद में अमेरिका ने इसकी कमान ली और टर्की को धमकी के साथ साथ लालच तक सभी कुछ चीजें ऑफर की गई। और 2 महीने पहले की बात है कि फिनलैंड की सदस्यता पूरी तरह से सुनिश्चित कर दी गई और फिनलैंड को 31वां सदस्य नेटो का बना दिया गया, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर बताया यह जाता है कि टर्की को F-16 का अपग्रेड पैकेज दिया गया। साथ ही टर्की जो F-414 इंजन को इस्तेमाल करता है अपने फाइटर जेट वगैरह में और भविष्य के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसको लेकर भी कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की सुविधा अमेरिका की तरफ से दी गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड से ज्यादा स्वीडन और टर्की के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और ऐसा दिखाई दे रहा था कि टर्की किसी भी परिस्थिति में स्वीडन को नेटो की सदस्यता नहीं लेने देगा। और स्वीडन में रिसेंट घटनाएं जो हुई थी जिसके बाद लगभग पूरा OIC इनके खिलाफ हो गया था, इन सब चीजों को देखते हुए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टर्की मानेगा कि स्वीडन को भी नेटो की सदस्यता दिलवाई जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि स्वीडन को भी फाइनली टर्की द्वारा अनुमति दे दी गई है और बहुत ही जल्द ऑफिशियली भी स्वीडन नेटो की सदस्यता ले लेगा। और इन सारे डेवलपमेंट से पहले टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान एक जरूरी मीटिंग करते हैं स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के साथ और उसके बाद फाइनली टर्की की संसद में स्वीडन की सदस्यता को लेकर प्रस्ताव पास किया जाता है और अब बहुत ही जल्द स्वीडन औपचारिक रूप से नेटो का 32वां सदस्य बन जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यही निकल कर आती है कि आखिर ऐसा क्या किया गया, टर्की को कौन सी इस बार लालच दी गई या कौन सी धमकी दी गई, या टर्की एक्चुअली चाहता क्या है जो उसने स्वीडन की सदस्यता को सुनिश्चित किया, जबकि पूरे OIC का इनके ऊपर दबाव था और ये स्वीडन के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप भी मजबूत कर ले, इसी के लिए तकलीफ जारी थी। स्वीडन को नेटो की सदस्यता दिलवा देना ये तो बात की बात थी, तो ऐसी क्या बात रही जिसके लिए टर्की स्वीडन को नेटो में लाने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों इसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक कारण है यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाए जाने की उम्मीद। जी हाँ, टर्की एक्चुअली काफी लंबे समय से इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसे यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिल जाए। ऑब्वियसली अगर यूरोपियन यूनियन का सदस्य टर्की बन जाता है तो कई सारी सुविधाएं इन्हें मिलना शुरू हो जाएगी।
अभी की ही अगर बात की जाए तो इस स्वीडन मामले को लेकर ही टर्की के द्वारा खुद इस बात को कहा गया कि देखिए नेटो में जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। तो अल्टीमेटली वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए हम भी बाकी हैं, हमें भी आप यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना दीजिए। तो एक उनकी लालसा ये थी जिसको लेकर हो सकता है कि अंदर खाने कोई ना कोई डील इनकी हो चुकी हो और यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिल जाए इसलिए इन्होंने एंटी रशिया दिखने की भी कोशिश की और स्वीडन के साथ साथ यूक्रेन की सदस्यता को भी नेटो में सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। इसके अतिरिक्त काफी लंबे समय से इस बात की चर्चाएं भी चल रही थी कि टर्की को नेटो से बाहर करने के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है और आने वाले कुछ ही वर्षों में अगर टर्की का रवैया वैसे ही रहा जैसा कि आज है तो हर हाल में टर्की को नेटो से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए तो टर्की इकलौता ऐसा देश है जो कि बहुत ज्यादा एंटी नेटो एक्टिविटी को कर रहा है, जिसमें ग्रीस के साथ डिस्प्यूट बढ़ाना, यानी दोनों ही नेटो सदस्य हैं और आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं और इसके पीछे दोषी टर्की माना जाता है। इसके अतिरिक्त रशियन वेपन्स का इस्तेमाल करना, रशिया से भारी मात्रा में वेपन्स खरीदना जिसमें S-400 भी है। इसके अलावा ईरान के साथ तालमेल करना, सीरिया वगैरह में भी हस्तक्षेप करना। तो इन सारे कारणों को लेकर काफी लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि टर्की को बाहर करवा दिया जाए। तो यहाँ पर लालच या फिर धमकी दोनों में से किसी एक चीज ने काम किया और फाइनली टर्की स्वीडन की सदस्यता को सुनिश्चित कर देता है। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।